हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में पोषण ट्रैकर की जो नई अपडेट आई है 21.2 उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, पोषण ट्रैकर की नई अपडेट, जैसा कि आप लोग को ऑलरेडी मालूम है कि सीधे प्ले स्टोर पर जाना होता है, वहां से पोषण ट्रैकर को अपडेट हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इस अपडेट में 3 अपडेटें आई हैं और तीनों अपडेटों को हम लोग जानेंगे, जिसमें 2 अपडेट अति महत्वपूर्ण है जिसको जानना आपको बहुत ही आवश्यक है। साथ ही उस अपडेट में कैसे काम होगा ये भी जानना जरूरी है। तो इस अपडेट में हम लोग आगे बढ़ेंगे, उससे पहले एक अनुरोध जो हमेशा रहता है कि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो इस अपडेट में जो पहला अपडेट है वो अपडेट ये है कि इंट्रोड्यूसिंग ऑन फेस रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन वाइल THR डिस्ट्रीब्यूशन इन सेलेक्टेड स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, यानी कि कुछ राज्य, कुछ जिलों में जिनको सेलेक्ट किया गया है वहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन यानी कि THR, अब जब आप THR वितरण करने जाइएगा तो वहाँ पे ये चुनिंदा राज्य और जिलों के लिए बात की जा रही है। ठीक है, यानी कि हो सकता है कि आपके ज़िले में ये फंक्शन अभी रन नहीं कर रहा होगा, लेकिन कुछ चुनिंदे ज़िले जो है, कुछ चुनिंदे राज्य हैं, उस राज्य में, उस ज़िला में ये फैसिलिटी लागू की गई है कि वहाँ पे जब आप THR देंगे किसी बेनिफिशरी को तो उसको फ़ोटो लेना होगा और उस फोटो को इसमें पोषण ट्रैकर पर अपडेट करनी होगी। ये पहला अपडेट है इस पोषण ट्रैकर की नई अपडेट में। ठीक है, दूसरा अपडेट है कि इंट्रोड्यूसिंग ऑफ eKYC फैसिलिटी ऑफ फॉर बेनिफिशरी। ठीक है, बेनिफिशरी जो भी आपके लाभुक हैं उसको अब eKYC के माध्यम से इसमें अपडेशन करना है पोषण ट्रैकर में। ठीक है, यानी कि पोषण ट्रैकर में जिस तरीके से आपने अपना eKYC किया है उसी प्रकार से हर बेनिफिशरी का eKYC पोषण ट्रैकर में करना होगा। कुल मिला के ये बात आप जान लीजिए कि पोषण ट्रैकर के कार्य दायित्व जो भी हैं उसमें पारदर्शिता लाने के लिए ये सारे कार्य दायित्व सारे अपडेट किए जा रहे हैं। ठीक है, पोषण ट्रैकर की तीसरी अपडेशन है जो ग्रोथ मॉनिटरिंग का जो आप करती थी उसका रजिस्टर ऑफ मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट यानी MPR, जो आप डैशबोर्ड पर क्लिक करिएगा तो वहाँ पे MPR एक ऑप्शन आता है, उस MPR ऑप्शन में ग्रोथ मॉनिटरिंग का भी रजिस्टर दे दिया गया है। ये 3 अपडेटें पोषण ट्रैकर में की गई है। ठीक है, तो हम लोग अब पोषण ट्रैकर को अपडेट करेंगे। पोषण ट्रैकर अपडेट करने के बाद पोषण ट्रैकर खोलेंगे और पोषण ट्रैकर जैसे अपडेट होकर ओपन होगा तो हम लोग का जो पहला कार्य है कि बेनिफिशरी को रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन वाइल THR डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम लोग THR ऑप्शन में जाएंगे और THR ऑप्शन में देखेंगे कि हम लोग के यहाँ क्या प्रोसीजर हो रहा है। तो सबसे पहले आप मेरे साथ कर सकती हैं, आप डेली ट्रैकिंग खोल लीजिए। डेली ट्रैकिंग खोलने के साथ ही आप नीचे आइएगा तो आपको THR ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, इस THR ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि आपका बेनिफिशरी कुछ क्षणिक समय के लिए नहीं शो करे, आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है। इंतज़ार करिएगा, आपके बेनिफिशरी का लिस्ट आ जाएगा। जब लिस्ट बेनिफिशरी का आ जाएगा वहाँ पे एक रेडियो बटन गोल बना होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। उस रेडियो बटन पर जैसे क्लिक करिएगा आपको नीचे एक बॉक्स खुलेगा जिसमें मांगेगा कि कितना दिवस को THR देना है और कितने पैकेट देने हैं। ठीक है, तो THR दिवस पर आप क्लिक करिएगा तो वहाँ पे 25 भर देना है और कितने पैकेट वहाँ पे 1 करने हैं। ठीक है, लेकिन आप कुछ चुनिंदे ज़िले और राज्य के हैं तो जैसे आप पैकेट पर क्लिक करिएगा वहाँ पे आपको एक अलग ऑप्शन खुलेगा और वहाँ पे आपको बेनिफिशरी का फ़ोटो मांगेगा जहाँ आपके फ़ोन से फ़ोटो लेना होगा। ठीक है, तो फ़ोटो और कर दीजिएगा तो वही फेस ऑथेंटिकेशन है पोषण ट्रैकर में THR का। ठीक है, उसके बाद आपको सबमिट कर देनी है। सबमिट जैसे करिएगा आपको थोड़ी देर बाद एक डिटेल सक्सेसफुली सबमिटेड का ऑप्शन आ जाएगा। ये काम रहा आपका नए THR अपडेशन और नए 21.2 का अपडेट है। ठीक है, इसमें यानी कि इस प्रकार से आप THR कर सकते हैं। अगर मेरे साथ की होंगी तो आपका हो गया, या वीडियो को रिवाइज करके फिर से आप
देख सकते हैं रिवर्स करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको पोषण ट्रैकर खोली है तो सीधे डैशबोर्ड पर क्लिक करिए। ठीक है, आपके होम पेज पर होगा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पर जैसे क्लिक करिएगा, डैशबोर्ड के बगल में आप देखिएगा नीचे खुला होगा बेनिफिशियरी EKYC। उस पर जैसे क्लिक करिएगा आपका टोटल बेनिफिशियरी खुल जाएगा। जब बेनिफिशियरी खुलेगा तो उसी के साइड में एक ऑप्शन देख रही हैं EKYC करके, बेनिफिशियरी EKYC, उस पर जैसे क्लिक करिएगा एक नया पेज खुलेगा। नए पेज में आपको क्या करना है कि वहाँ पे बेनिफिशियरी का आधार डालना है। और आपको बेनिफिशियरी का पेज खुलने से पहले एक मैसेज पूछ रहा है, देख लीजिए कि जो बेनिफिशियरी का आधार आप यहाँ पे डाली हैं इसी आधार से KYC कंप्लीट किया जाए। तो वहाँ पे आप आधार फिर डालिएगा, फिर जो कैप्चा नीचे शो कर रहा है कैप्चा डालिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करिएगा तो आपके जो बेनिफिशियरी हैं उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो आधार से रजिस्ट्रेशन है उस पर एक OTP जाएगा। उस OTP को क्या करना है, यहाँ पे फिल कर देना है। जब OTP आप फिल कर लीजिएगा तो आपके पास एक ऑप्शन और रहेगा ग्रीन में, कंटिन्यू। आप जैसे कंटिन्यू करिएगा फिर आपको एक पेज खुल के आ जाएगा और उस पेज पर एक ही ऑप्शन मिलेगा। बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे लेकिन एडिटेबल नहीं है। उसमें नीचे एक स्काई कलर का, ब्लू कलर का एक अलाउ का ऑप्शन मिलेगा। अलाउ के ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करिएगा आपका बेनिफिशियरी का KYC जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और थोड़ी देर में एक मैसेज आएगा EKYC रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिटेड, यानी कि उस बेनिफिशियरी का EKYC फॉर्म आप भर चुकी हैं। तो बहुत ही सिंपल है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से EKYC बेनिफिशियरी और THR दोनों समझ में आ गई है। अगर दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट करिएगा, इन दोनों का अलग अलग इंडिविजुअल वीडियो बना देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिए, चैनल पर पहली बार वीडियो तो सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं अगले नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।